हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही आज इस पेपर को यहाँ पर हम पूरा हल करने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएंगे तो यहाँ पर हमें निम्नलिखित गद्य खंडों में से किसी एक खंड का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें अर्थ लिखना है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा गया है। इसका आपको संदर्भ सहित अर्थ आपको किस तरह से लिखना है, या तो हम क वाला कर सकते हैं या तो ख वाला। यहाँ पर मैं ख वाले को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पर हमें इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसका संदर्भ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सफलता के लिए जीत का संघर्ष पाठ से उद्धृत है। इस तरह से यहाँ पर हमें इसका संदर्भ लिखना है। इसका यहाँ पर हमें अर्थ किस तरह से करना है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इस पद्यांश में यह बताया गया है कि हमें किसी प्रकार की बाधा और विघ्न से घबराना नहीं चाहिए। अपने मन को सदैव शांत रखें और समस्याओं का सामना धैर्य से करें। लोग जो भी काम करते हैं वे हमेशा अपने बुरे दिनों से नहीं घबराते, वे अपने भाग्य के साथ रहकर दुख भोगते हैं और उन्हें पछताने की ज़रूरत नहीं होती। उनका काम कितना भी कठिन हो वे कभी उससे उकसाते नहीं। भीड़ में चंचल होने वाले वीर भी अपने धैर्य और साहस से दूसरों को प्रेरित करते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो पूरे लाइन का यहाँ पे हमें अर्थ इस तरह से निकाल लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत पद्य खंडों में किसी एक खंड का यहाँ पे हमें हिंदी में अर्थ लिखना है। 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पर हम ख वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसका हिंदी में अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाथों की शोभा दान से होती है और कंठ यानी गले की शोभा सदैव सत्य बोलने से होती है। जब ऐसी ही स्थिति है तो फिर अन्य किसी आभूषण की क्या आवश्यकता है। इस तरह से 2 लाइन का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान इसलिए कहा है क्योंकि देवदार के वृक्ष स्वयं पैदा होते हैं और अपने आप को मजबूत करके दूसरों का सहारा बनते हैं, दूसरों के काम आते हैं। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दिया है, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है का आशय यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आशय यह है कि नम्रता और विनम्रता ही सच्ची स्वतंत्रता की नींव होती है और यही हमें स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दिया है, मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मझली बहू ने निश्चय किया कि वह मीरा की तरह बंधन तोड़कर विरमत जीवन जिएगी। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दिया है, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूही ने अंग्रेज पर तोपों से गोले बरसाएं और अंत में तलवार से लड़ती हुई शहीद हो गई। इस तरह से यहाँ पर हमें 3 ही क्वेश्चन के यहाँ पे हमें आंसर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो हमारे आदर्श क्लास 8 के निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का यहाँ पे हमें सारांश लिखना है। जैसे यहाँ पर दे दिया है, सावित्री पर छात्र साल पर 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का क यहाँ पे दे दिया है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसकी परिभाषा आपको किस तरह से लिखना है, यमक अलंकार जब किसी वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए तथा उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनक कनक ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय। इस तरह से ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों का यहाँ पे हमें अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, पहला मुखबिर, मुखबिर का जो अर्थ हो जाएगा वो जासूस हो जाएगा। इसके बाद सहन, सहन का जो अर्थ हो जाएगा वो बर्दाश्त करना। इसके बाद परिक्रमा, परिक्रमा का जो अर्थ हो जाएगा पवित्र स्थलों के चारों ओर श्रद्धा भाव से चलना।
इसके बाद यहाँ पे दे दिया है दुर्गम। दुर्गम का जो अर्थ हो जाएगा जहाँ पहुँचना कठिन हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो निम्नलिखित शब्दों में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द यहाँ पे हमें बनाना है। जैसे आप देखें महत्व, तो महत्व में त्व जोड़ देंगे तो महत्व हो जाएगा, प्रभुत्व हो जाएगा, वीरत्व हो जाएगा। इस तरह से इसको हम जोड़कर बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो सूची क की पुस्तकों का सूची ख के लेखकों से यहाँ पे हमें मिलान करना है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन से पूछा गया है, इसमें हमें मिलान किस तरह से करना है। पहला वाला जो विचित्र वीर होगा वो सर्वारीज में हो जाएगा। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश वाला दयानंद सरस्वती में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती में हो जाएगा। इसके बाद देवदास, इसको हम शरद चंद्र में मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हम मिलान कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग में आएंगे तो नदी अथवा धेनु शब्द के सभी विभक्तियों तथा वचनों के रूप यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में यहाँ पे हमें प्रयोग करना है। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया है, जैसे यहाँ पे दे रखा है आग बबूला होना। आग बबूला होने का मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग इसका क्या हो जाएगा, परीक्षा में फेल होने पर मेरे पिता आग बबूला हो गए। इसके बाद दाल में काला होना। दाल में काला होना मुहावरा का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई रहस्य छुपा होना। वाक्य प्रयोग इसका क्या हो जाएगा, उसकी अचानक नौकरी से छुट्टी होने पर मुझे लगा दाल में कुछ काला है। इस तरह से ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमें करना है। तीसरा दे दिया जैसे 9 2 11 होना। इस मुहावरा का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग जाना। वाक्य प्रयोग इसका क्या हो जाएगा, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का कर दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के तत्सम रूप यहाँ पर हमें लिखना है। जैसे अदरक, अदरक का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो आद्रक हो जाएगा। इसके बाद आंसू, आंसू का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो अछू हो जाएगा। इसके बाद कुआं, कुआं का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो कूप हो जाएगा। इसके बाद छाता, छाता का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो छत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ख यहाँ पे दे दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के विलोम शब्द यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे नवीन, तो नवीन का जो विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन हो जाएगा। आकाश का पाताल हो जाएगा। आयात का निर्यात हो जाएगा। गुरु का शिष्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे अमृत, अमृत का 4 पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुधा, सोम, पीयूष, आइम। इसके बाद राजा, राजा का 4 पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नरेश, भूपति, भूप, नृपति। इसके बाद मनुष्य, मनुष्य का 4 पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मानव, आदमी, इंसान, व्यक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द युग्मों के अर्थ यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। जैसे शुक्ल, शुक्ल, इन दोनों का यहाँ पे हम अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ कर और सफ़ेद हो जाएगा। इसके बाद कुल, कुल, इन दोनों का यहाँ पे हम अर्थ देखेंगे तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वंश और किनारा हो जाएगा। 4 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो अपने पिताजी को धन मांगते हैं तो यहाँ पे हमें एक पत्र लिखना है। 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 2 पृष्ठों का यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जैसे हम देखा है विद्यालय का वार्षिक उत्सव, होली का त्यौहार, हॉकी मैच के बारे में, विज्ञान वरदान या अभिशाप के बारे में। तो इस तरह से क्लास 8 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।